तेजस्वी यादव अगर लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो 1 घंटा इंग्लिश में कैसे भाषण देते हैं बिना पढ़ ले? ये तो मन ग्रंथ कर लिया है कि नौवीं फैल है, ये दुष्प्रचार करता है। हमारा नेता बड़ी परिपक्व हो चुका है, पढ़ल लिखल है, सब चीज से बढ़िया है, और वही बिहार का जो है सिंहासन पर, बिहार के सिंहासन पर 2025 में बैठेगा निश्चित रूप से। आरएसएस वाला यही चाहता है कि बिहार में जो है गिटिर मिटिर करके जो है कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन ये असंभव है। बीजेपी को कभी भी बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ये मेरा ऐलान है। साथ जो भी फ्रेम में दिख रहे हैं किसान प्रकोष्ठ से हैं, इनसे सीधी बातचीत हम करेंगे। प्रदेश महासचिव भी हैं आरजेडी से, कि क्या कुछ होने वाला है, आरजेडी जो अपना दबदबा कितना बना पाएगी और इस विधानसभा में कितनी अपनी ताकत मजबूती के साथ रख पाएगी। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। क्या लग रहा है सर, आरजेडी जो बोल रही है कि 25 से 30 इस बार तेजस्वी सरकार बनेगी, कितना भरोसा है आप लोगों को तेजस्वी सरकार? 100% है। 110%? 100। ऐसा क्यों सर तेजस्वी? इसलिए कि पूरे बिहार में जो है अभी जो है एक माहौल बन गया है कि अगर रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य, सब चीज़ अगर अच्छा चाहिए तो एक होनहार तेजस्वी यादव ही ऐसा नौजवान है जो बिहार में सब चीज दे सकता है। आज 20 साल से नीतीश कुमार क्या किया है? हाँ, लेकिन उनके पापा जी, उनके फादर जब थे सीएम, बतौर सीएम, तो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज था यहाँ पे। कोई जंगल राज लालू यादव का देन है। 90 से पहले का बात कीजिए, लालू यादव का देन है। गरीब को मुंह में बोली के दिया, सम्मान देने का काम किया, दलित शोषित अति पिछड़ा को जगाने का काम किया, कुर्सी देने का काम किया, सारे लोगों को जगाने का काम बिहार में जो है हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव ने किए हैं। आज उसी का देन है नीतीश कुमार साथ में रह के सब बुद्धि सीख के जो है मंडल तो अति पिछड़ा तो वो सब कर रहा है। लेकिन आज 20 साल नीतीश कुमार का हो गया, ये बताइए कि वो क्या किया है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो बुद्धि जो है वो नीतीश कुमार को दिए हैं, कि किस तरीके से अति पिछड़ा और पिछड़ा को? अरे सब लालूए जी का नहीं, सब है, अगल बगल का नहीं होता है, लेफ्ट राइट, सब लालू जी का था। सुशील मोदी, नीतीश कुमार के था, वो सब लालू जी का सब था कि तो वही सबसे कटिंग करके आज जो है सामंतशाही लोग जो है हम सबको आपस में लड़ा दिया, कटिंग कर लिया कि लालू यादव को जेल भेजवा दीजिए, तो ये करवा दीजिए, वो करवा दे के हमारे नेता को जेल भेजवा दिया। सब लोग बर्दाश्त कर लिए, किसी तरह लालू प्रसाद यादव सामंतशाही के आगे झुक जाए, आरएसएस के आगे झुक जाए, बीजेपी के आगे नतमस्तक हो जाए। लेकिन लालू यादव का आह्वान है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, लेकिन सामंतशाही ताकतों के नीचे हम सर झुकाने का काम नहीं करेंगे कभी भी। और वही चीज कर रहे हैं। उन्हीं का बेटा तेजस्वी यादव जो है युवा है, अभी पूरे राज्य में जो है उसका तहलका मच रहा है। सारे लोग, किसी भी जात का क्यों ना लोग हो, सबका एक ही नारा है, तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार चाहिए हमको, सिर्फ तेजस्वी सरकार। तेजस्वी भी वही कसम खाया है कि जब मेरा बाप नहीं किसी के सामने झुका सामंतशाही ताकत के, हम भी कसम खाए हैं कभी भी आरएसएस के सामने, बीजेपी के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। और सुन लीजिए कान खोल के, ये बीजेपी वाला, आरएसएस वाला यही चाहता है कि बिहार में जो है गिटिर मिटिर करके जो है कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन ये असंभव है। बीजेपी को कभी भी बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ये मेरा ऐलान है, मेरे युवा सम्राट तेजस्वी यादव का ऐलान है। चाहे जो हमको करना पड़े, हम बीजेपी को कभी सरकार नहीं बनने दिए हैं और नहीं बनने देंगे। 20 साल में कभी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सका है? कभी नहीं बना सका है और नहीं बना पाएगा। उसका चाल और रवैया बहुत गलत है। सब लोग समझ रहा है कि एमपी का चुनाव हो रहा था 400 पार, अब की बार 400 पार है। यही नतीजा देख लो, 400 जनता कहाँ भेज दिया, जनता देखा ना कितना नीचे उसको कर दिया। तो वही उसका चाल है, मोदी का चाल है, अमित शाह का चाल है, सबका चाल है। लेकिन सर बड़ी रोड़ा बन जाएंगे तेजस्वी यादव के
मुख्यमंत्री बनने में प्रशांत किशोर जो नई पार्टी लेके आए हैं बड़ी रोड़ा उत्पन्न करेंगे। वो नौवीं फेल तेजस्वी यादव को लगातार बोल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशांत किशोर पे? प्रशांत किशोर वो अपना काम कर रहा है। हाँ। अभी नया आया है, वो सब तो नीतीश कुमार मोदी का वो सब था प्रचारक, तो अभी नया बिहार में उसका पैर जमेगा तभी तो। अभी लोग को जगा रहा है ये, तो वो अभी तो उनको प्रशांत किशोर पैर तो जमा चुके हैं। भारी मात्रा में उनकी बिहार सभा यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत सारी यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें लोगों को हुजूम देखा जा रहा है। पैर तो जमा चुके हैं। प्रशांत किशोर को भी चाहिए कि जिनका सरकार 20 साल से है उससे लड़ाई लड़िएगा। अब उसको तो नीतीश कुमार के बारे में डेली विरोधाभास निकालिए, मोदी के बारे में निकालिए कि जो मोदी कह रहा था 400 पार, आज सबको सबक मिल रहा है ना कि पूरे बिहार के लोगों को बेदखल कर दिया है। साफ वोटर लिस्ट से सबको बेदखल कर दिया। यही उसका चाल था कि हम जो है बिहार में 400 से जो है बीजेपी को जितवाइए, इसके अथी को जो है तब जो है अपना छत्र राज जो है पूरे देश में चलाएंगे। लेकिन बिहार का लोग ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको अब की बार देखिएगा विधानसभा में उसका क्या दुर्दशा होता है बीजेपी का, पूरा उसका नस्तो नाबूद कर देंगे। जन स्वराज का क्या हाल कीजिएगा? जन स्वराज का क्या, वो तो नया पार्टी है, नया पार्टी को जमने में तो अभी समय लगेगा ना। वो अपना कोशिश कर रहा है, उसके बारे में हम क्या बोलेंगे। हमको सिर्फ लड़ाई है बीजेपी से, उसके पार्टी से लड़ाई है, आरएसएस से लड़ाई है। बड़ी बात है, इन आरजेडी से है, किसान प्रकोष्ठ से आते हैं, इनकी लड़ाई जो है वो बीजेपी से है और बीजेपी की लड़ाई इनसे है। लेकिन प्रशांत किशोर की लड़ाई जो है वो बीजेपी से नहीं है, वो लगता है आरजेडी से है, क्योंकि वो लगातार जो भी पक्ष में तेजस्वी यादव उनको टारगेट करते रहते हैं, नौवीं फेल करते रहते हैं। क्या कुछ बोलेंगे? अरे 9वीं फेल कि 10वीं फेल उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमारा काम कौन करेगा। अभी हर युवा, चाहे कोई भी वर्ग का लोग हो, अति पिछड़ा हो, शोषित हो, दलित हो, चाहे भी जो भी हो, पहले भी अनाउंस कर चुके हैं हमारे तेजस्वी जी A to Z पार्टी हम हैं। हम सबको देख रहे हैं, सबके अधिकार सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सब युवा को, सब गरीब गुरबा को, सब किसान को, पूरे राज्य में, पूरे देश में किसानों का क्या स्थिति है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसानों का क्या दुर्दशा मोदी बना के रखा है, वो तो सब लोग जानते हैं। आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। आखिरी सवाल ये है कि तेजस्वी यादव पेन बांट रहे हैं और विपक्षी इस पे भी हमलावर होकर बोल रही है कि तेजस्वी यादव पहले खुद लिखना पढ़ना सीख ले, तब पेन और पेंसिल बांटते रहेंगे। आखिरी सवाल क्या बोलना चाहेंगे? तेजस्वी यादव अगर लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो 1 घंटा इंग्लिश में कैसे भाषण देते हैं बिना पढ़ ले? ये तो मन ग्रंथ कर लिया है कि 9वीं फेल है, ये दुष्प्रचार करता है। हमारा नेता बड़ी परिपक्व हो चुका है, पढ़ल लिखल है, सब चीज से बढ़िया है और वही बिहार का जो है सिंहासन पर, बिहार के सिंहासन पर 2025 में बैठेगा निश्चित रूप से। लिख लीजिए, दीवार पर भी छप गया है, हर कोना कोना में एक ही नारा है, अब की बार तेजस्वी सरकार। और जान लीजिए, और हम बीजेपी को कभी भी मुख्यमंत्री बिहार में नोट कर लीजिएगा, अभी भी तो आप यंग हैं। हाँ। उसका कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये नोट कर लीजिए। हाँ। वो अपना एड़ी चोटी लगा रहा है नीतीश कुमार को, जो हम सबों के बीच के हैं, बैकवर्ड क्लासेज लोग हैं और हम सबों के बीच के हैं, उसको पिछड़ा, अति पिछड़ा, अभी मंडल के साथ क्या अन्याय हो रहा है वो नीतीश कुमार को सुनाई नहीं दे रहा है, आंख अंधा हो गया है। नीतीश कुमार भी मंडल समुदाय से आते हैं, वो तो सारी प्रॉब्लम देख ही रहे हैं। अब देखना है कि विधानसभा चुनाव में क्या होता है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।